हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी 6 क्लास की पहली क्लास है। इसमें हम आज पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट चैप्टर। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। देखिए, आपकी जो बुक चल रही है उसका नाम है उर्दू अदब। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम इसका फर्स्ट चैप्टर। इसमें सबसे पहले फ़हरिस्त दी हुई है, यानी इंडेक्स है। इंडेक्स में आपको हमद मिलेगी। पहली हमद है जो नज़्म के रूप में लिखी गई है। इसको आइए पढ़ते हैं। आपको जो भी समझ में ना आए आप मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर या फिर वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमद लिखी है। हमद का मतलब क्या होता है? हमद का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, है ना। तो जो भी कुछ है वो हमद में अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का व्याख्यान करना है, उनके बारे में तारीफ़ बयान करना है, उनकी हमद करना है, उनकी सना करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दुआ मांग रहे हैं ये बच्चे, जो दोनों यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। देखिए लिखा है, तेरी हमद में क्या करूं ए खुदा, मेरा इल्म क्या है, मेरी फ़िक्र क्या है। इसमें शायर क्या कहता है कि तेरी हमद में क्या करूं, यानी ए अल्लाह, मैं तेरी क्या तारीफ़ बयान करूं। मेरा इल्म क्या है ना, मेरा ज्ञान क्या है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मेरे पास कोई फ़िक्र है। सब कुछ जो भी तूने मुझे दिया है वो तेरा ही दिया हुआ है। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है ना। इल्म भी तूने दिया है और मुझे अक्ल और समझ भी तूने दी है, जिससे मैं फ़िक्र कर सकता हूँ। मकां है तेरा ला मकां है तेरा, ज़मीं है तेरी आसमां है तेरा। अब शायर क्या कह रहा है इसमें कि जो मकान है ना, वो भी तेरे दिए हुए हैं, और ला मकान है तेरा, जो नहीं है इस दुनिया में, वो भी तेरा दिया हुआ है ना। तो जहाँ कहीं भी हम देखते हैं जो भी चीज़ है वो सब कुछ तेरी है। ज़मीन तेरी है, आसमान तेरा है। किसने बनाई ये ज़मीन? अल्लाह ने बनाई, है ना। और आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो जब ऊपर वाले ने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं तो हम उसकी तारीफ़ क्यों ना बयान करें, है ना। इसलिए हम उससे कहते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये मकान हो चाहे ना हो, जगह हो चाहे ना हो, और आसमान हो चाहे ज़मीन हो, वो सब कुछ तेरे बनाए हुए हैं। तुझी से सबा है तुझी से समूम, ज़मीं पर है गुल आसमां पर नुजूम। अब सबा का मतलब क्या होता है बच्चों? सबा का मतलब होता है हवा, है ना। और समूम का मतलब होता है गर्म हवा। समूम लिखा है ये तीसरी लाइन में, देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है समूम। तो तुझी से सबा यानी तेरी ही वजह से ये ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और तेरी ही वजह से ये गरम गरम हवाएं हैं। ज़मीं पर है गुल आसमां पर नुजूम। गुल का मतलब होता है फूल और नुजूम का मतलब होता है सितारा। शायर कहता है, ज़मीं पर जो फूल खिलते हैं, है ना, बागों में जो फूल खिलते हैं वो ज़मीं में से निकलता है पौधा और फिर फूल खिलता है। तो वो किसकी वजह से होता है? अल्लाह की वजह से। अल्लाह ताला ही उसमें ऐसी कुदरत पैदा करता है कि ज़मीन पर गुल खिल जाते हैं, आसमान पर सितारे चमकते हैं। तो वो कौन चमकाता है इतनी रोशनी रात को? अंधेरी तारीकी रातों में इतनी रोशनी कौन बिखेरता है? अल्लाह ताला बिखेरवाता है ना। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की ही तारीफ़ में हम बयान कर रहे हैं, और शायर भी अल्लाह ताला से ये सब कह रहा है कि आसमान पर जो सितारे चमक रहे हैं वो तेरी वजह से हैं, ज़मीन पर जो फूल खिल रहे हैं वो तेरी वजह से हैं, है ना। आगे की लाइन में देखिए क्या लिखा है। ज़ियाए रुख ज़िंदगी तुझ से है, जहाँ भी है रख्शंदगी तुझ से है ना। अब शायर कह रहा है रख्शंदगी का जो मतलब है वो होता है चमक, है ना। तो जहाँ ज़ियाए रुख, जहाँ पर भी हम रुख करते हैं, जहाँ पर भी जिस रोशनी पर भी हम नज़र डालते हैं, ज़िया का मतलब रोशनी, रुख का मतलब तरफ, है ना, साइड। तो जिस साइड पर भी, जिस रोशनी पर भी हम नज़र डालते हैं वहाँ पर हर ज़िंदगी तेरी दी हुई नज़र आती है। जहाँ भी है रख्शंदगी तुझसे है, और जिस जगह भी हम देखते हैं हर जगह तेरी ही चमक दिखती है। तो ये सारी चमक, ये सारी ज़िंदगी में जो रोशनी फैलाई है वो किसने फैलाई है? अल्लाह ताला ने फैलाई है ना। फिर देखिए क्या लिखा है। तुझी से है संसार में रंगो रूप, तुझी से है साया तुझी से है धूप। आप शायर कहता है कि संसार में, दुनिया में, इस पूरे जहान में जो भी रंग रूप है, अच्छा बुरा, गोरा काला, छोटा बड़ा, जैसा भी रंग रूप है, सब किसका दिया हुआ है? अल्लाह ताला का दिया हुआ है।
तुझी से है साया, तुझी से है धूप, तेरी ही वजह से छाया आती और तेरी ही वजह से धूप आती। ये सब कुछ इतनी बड़ी बड़ी कुदरत करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। वह चाहता है तो साया आ जाता है, वह चाहता है तो धूप आ जाती है ना। अभी देखिए बारिश के मौसम में किस तरह से सारी जगहों पर एक बहुत खूबसूरत सा मंजर छाया हुआ है। हर जगह हरियाली हरियाली। ये सब कुछ कौन करता है? अल्लाह ताला करता है। उसी के हुक्म से पत्ता हिलता है और उसी के हुक्म से हवा चलती है ना। आप देखिए आगे क्या कहता है शायर, मुहीत दो आलम है कुदरत तेरी, है कसरत के पर्दे पे वहदत तेरी। वहदत का मतलब एक होना और मुहीत का मतलब घेरा हुआ। तो आलम मतलब होता है दुनिया, मुहीत दो आलम है, मुहीत का मतलब घेरा हुआ, आलम मतलब दुनिया। तो दोनों जहां को तेरी कुदरत घेरे हुए, दोनों जहां से मतलब क्या, आखिरत और दुनिया, यानी जिस जगह हम रह रहे हैं ये दुनिया, और आखिरत जब हम मरने के बाद जाएंगे तो वो आखिरत। तो उस जगह भी उसकी कुदरत चलेगी और इस जगह भी उसकी ही कुदरत है कसरत के पर्दे में वहदत तेरी। अब शायर कहता है कि हर जगह जहाँ हम देखते हैं सब जगह पर हमें सिर्फ तेरा एक होना ही नज़र आता है ना, चाहे कहीं भी हम देखें। फिर शायर कहता है, तेरे जमज़े आबशारों में हैं, तेरी अज़मते कोहसारों में हैं। कोहसारों में मतलब पहाड़ों में। अब झरनों में जो गड़गड़ाहट है, जो जब झरने में से पानी गिरता है उसमें से जो जमज़े निकलते हैं, जो आवाज़ें आती हैं, वो किसकी वजह से होता है? अल्लाह की वजह से होता है। और तेरी बड़ाई हर पहाड़ में है। अगर हम अल्लाह ताला की बुलंदी का आकलन भी करना चाहें, एक अंदाज़ा भी लगाना चाहें, तो हम बस यही सोच सकते हैं कि जितने ऊंचे ये पहाड़ है इतना ही बड़ा हमारा खुदा है, परवरदिगार है। लेकिन अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा है ना, ईश्वर हमारा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की बात शायर इस तरह से कह रहा है कि तेरे झरनों में जो आवाज़ें आती हैं, ये जो ऊपर से इतनी ऊंचाई से जो झरने गिरते हैं, वो सब कुछ भी तेरी कुदरत की वजह से है और तेरी ही बड़ाई हमको हर पहाड़ में नज़र आती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमद हमारी पूरी हुई। इस हमद में अगर आपको जो कुछ भी समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। अब देखिए ये जो अल्फाज मैंने दिए हुए हैं इन्हें आपको आपकी कॉपीज़ में लिखना है। इसमें से जो रेड वाला पोर्शन है, समूम, नुजूम, ज़िया, ये आपको अल्फाज की लाइन में लिखना है और जो ब्लैक वाला दिया हुआ है ये आपको मायने की लाइन में लिखना है। ठीक है, मैं आपको नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स सेंड कर दूंगी या फिर व्हाट्सएप पर आपको आपके नंबर पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार आप इसकी ग्रामर पढ़ लीजिए, सुन लीजिए मुझसे। सही जवाब के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपको सही जगह पर निशान लगाना है। देखिए पहला दिया हुआ है, तेरी हमद मैं क्या करूं। इसमें लिखा है 3 ऑप्शन, ए खुदा, ए रसूल, ए फरिश्ता। आपने नज़म में पढ़ा होगा तो उस हमद में से देख करके आपको यहाँ पर सही टिक करना है। इसका सही जवाब है ए खुदा। दूसरा दिया है मकाहें, अब यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन टिक करना है, ला मकाहें तेरा। तीसरा दिया है ज़मी है तेरी, तो इसका जवाब आगे वाली लाइन में क्या आएगा, आसमां है तेरा। ठीक है, एक बार आप लोग हमद में भी देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो है अशआर का सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पर हमें जो लाइंस दी हुई हैं, मिसरे दिए हुए हैं, अशार दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है यानी जोड़ी बनानी है। तुझी से सबा है, तुझी से समूम, इसकी दूसरी लाइन क्या है, ज़मी पर है गुल, आसमां पर नुजूम, इसको इसमें टिक करना है, आपको मिला लेना है। दूसरा है ज़ियाए रुख ज़िंदगी से है, इसकी अगली लाइन है जहाँ भी है रख्शंदगी तुझसे है। फिर तीसरा देखिए, तुझी सी है संसार में रंगो रूप, इसकी अगली लाइन है तुझी से है साया, तुझी से है धूप। ठीक है, अब चौथा वाला देखिए, मकां है तेरा, ला मकां है तेरा, इसकी अगली लाइन है ज़मी है तेरी, आसमां है तेरा। ठीक है, इस तरह से मिला लीजिए इसको। उसके बाद देखिए अशार को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर मैंने जो अशार लिखे हुए हैं इनको मुकम्मल तौर पर लिख दिया है, इसको भी आप कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में। जो समझ में ना आए वो आप एक बार अपनी हमद में किताब में मिला लीजिएगा। ठीक है, आप सवालात देख लीजिए, मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। मुख्तसर का मतलब छोटे छोटे जवाब लिखिए। पहला सवाल दिया है, दो आलम पर किसकी हुकूमत है। क्या किसकी हुकूमत है बच्चों, दो आलम पर खुदा की हुकूमत है। जवाब में आएगा खुदा। ठीक,
अब देखिए दूसरा सवाल, शायर ने इस हम्द में अल्लाह ताला की सिफ़ात किस तरह बयान की है। मतलब सवाल ये है कि शायर ने जो ये हम्द लिखी गई है इसमें अल्लाह ताला की कौन कौन सी खूबियाँ किस किस तरह से बयान करी हैं, बताई हैं। तो इसका जवाब देखिए, मैंने लिखा है शायर ने इस हम्द में अल्लाह ताला की सिफ़ात हर ज़र्रे में, ज़मीन आसमान, धूप साया, पहाड़ और आबशारों में बयान की है। ठीक है, ये जवाब आपको ऐसी का ऐसा ही लिख लेना है अपनी कॉपीज़ में, मैं आपको नोट्स के ज़रिए भी सेंड करूँगी। ये जो तीसरा सवाल है, मंदरजा झेल शेर की तशरीह कीजिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, हम्द का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। मरकज़ी ख्याल यानी सेंटर पॉइंट, तो क्या है इसका सेंटर पॉइंट हम्द का, किस लिए ये हम्द लिखी गई है। हम्द का मरकज़ी जो ख्याल है वो है खुदा की वहदानियत यानी खुदा के एक होने का इकरार करना, तो आपका जवाब यही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें ये जो दिया हुआ है ये आप क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि जो अशार आपको सबसे ज़्यादा पसंद होने लिखना है इसमें, तो आपको ये वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपको ये हम्द पूरी याद करनी है और इसको आपको अपनी कॉपीज़ में भी लिखना है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दरअसल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। इमला दुरुस्त करने से मतलब ये जो स्पेलिंग गलत दी हुई है उस स्पेलिंग को सही करना है और सही करके उसके नीचे वाले ब्लैंक में लिखना है। जैसे जो लिखा है पहला वर्ड हम्द, हम्द लटकन वाली है से नहीं बल्कि बड़ी है से आएगा, है ना, तो इसमें है की मिस्टेक है। इसका सही जवाब जो है मैंने नीचे लिखा हुआ है हम्द। अब दिया हुआ है फ़ख्र, तो ये इन्होंने फ़ख्र में खा की जगह काफ लिख दिया है, तो काफ नहीं आता है फ़क्र में बल्कि ख़ै आता है, तो इसकी जगह हमें ख़ै लिखना है। उसके बाद दिया है मकां, तो मकां में इन्होंने बड़ी काफ का इस्तेमाल किया है जबकि बड़ी काफ की बजाय छोटी काफ का इस्तेमाल होगा, तो हम यहाँ पर मकां लिखेंगे, है ना। सही जवाब मैंने ब्लैंक में नीचे लिख दिया है। अब देखिए लामकां लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लामकां नहीं बल्कि छोटा काफ आएगा, जिस तरह मकां में छोटा काफ है इसी तरह इसमें भी छोटा काफ आएगा। यहाँ देखिए लास्ट वर्ड है ज़मी, ज़मी नहीं लिखना है हमको बल्कि जे से लिखना है। ज़्वाद और जे दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़मी ज़्वाद से लिखा जाएगा जबकि ऐसा नहीं बल्कि ज़मी जे से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड दिया हुआ है सबा, सबा स्वाद से आता है सीन से नहीं आता। ठीक, नुजूम, नुजूम में इन्होंने ज़्वाद बना दिया, ज़्वाद की बजाय जीम आएगा, नुजूम, नुजूम मतलब सितारे। उसके बाद लिखा है कुदरत, गलत लिखा है, छोटे काफ की बजाय यहाँ पर बड़ा काफ आएगा। देखिए मैंने बड़ा काफ लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक मर्तबा मुझसे नोट्स के ज़रिए ले लीजिएगा। कसरत, कसरत में से आएगा, शीन नहीं आएगा, यहाँ पर इन्होंने शीन के शोशे बनाए हुए हैं किताब में और हम इसको से में तब्दील करेंगे, यानी सिर्फ एक शोशे पर 3 नुक्ते लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरज झेल अल्फाज का पुरदुरुस्त एराब लगाइए। एराब का मतलब जेर ज़बर पेश लगाना, तो जहाँ पर आपको जो चीज़ समझ में ना आए वो लगानी है। हम्द में है पर ज़बर और मीम पर जज़म आएगा। सबा में स्वाद पर ज़बर आएगा, बे पर भी ज़बर आएगा। ज़मीन जे पर ज़बर, मीम में ज़ेर और नून में नून गुन्ना। उसके बाद नुजूम में नून पर पेश आएगा, जीम पर पेश आएगा, मीम पर साकिन का निशान, रे पर पेश है, खे पर साकिन का निशान। ज़िंदगी, तीनों में ज़ेर लगा दीजिए। अब देखिए हम्द दिया हुआ है, इनको जोड़कर लिखना है। नेक्स्ट लफ्ज़ जो है क्वेश्चन जो है 10 ज़ेल हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए, तो हमें यहाँ पर हुरूफ को जोड़ करके लिखना है प्लस मीम प्लस दाल लिखा है, इन तीनों को मिलाकर लिख दीजिए। जैसा कि आप सबको मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि अलीफ दाल जाल डाल रे ड़े जे वाव, ये वर्ड आगे से कभी नहीं मिलते, पीछे से हमेशा मिल जाते हैं। तो जहाँ पर लास्ट में दाल दिया होएगा या बीच में दाल दिया होएगा तो वो उनके पीछे वाले वर्डों से तो मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ सबसे शुरू में दाल दिया होगा या अलीफ दिया हो या वाव हो या रे हो तो वो उनके आगे वाले वर्डों से नहीं बल्कि अलहदा लिखा जाएगा, अलग लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़मी, इसमें जे सबसे पहले है तो जे को हमने मीम में नहीं मिलाया क्योंकि ये अलहदा लिखा जाता है, तो जे अलग करके मीम ये और नून गुन्ना मिला दिया। सीन समूम, सीन को मीम में मिलाओ, मीम को वाव में मिलाओ, लेकिन वाव के आगे मीम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वाव अलहदा रहता है, अगर बीच में भी आता है तो आगे वाले वर्ड में इस्तेमाल नहीं होता। खुदा, ज़ियाए और रंग, समझ में आ गया। इस तरह से आपको वर्ड्स मिलाकर लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दरज झेल अल्फाज की जमा लिखिए। जमा मतलब प्लूरल से लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर दिया हुआ है, इसका आपको प्लूरल लिखना है, यानी वाहिद दिया है तो इसकी आपको जमा लिखनी है। तो आप बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ वाहिद लिखिए, एक तरफ जमा लिखिए। वाहिद वाली लाइन में वो अल्फाज लिखिए जो यहाँ किताब में दिए गए हैं, और जमा की लाइन में वो अल्फाज लिखिए जो मैंने यहाँ पर पेंसिल से फिल किए हैं। ठीक है, ज़मीन की जमा ज़मीनों, आसमान की जमा आसमानों, पर्दा की जमा पर्दों, आबशार की जमा आबशारों। ठीक, सभी में नून गुन्ना लगेगा। और अजमत की जमा अजमतें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल अल्फाज को बार बार खुश खत लिखिए। खुश खत का मतलब जैसा इसमें दिया हुआ है वैसा ही आपको लिखने की कोशिश करना है। ये मुश्किल लफ्ज़ होते हैं जो लिखने में बहुत मुश्किल से लिखे जाते हैं, इनको आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। मुतजाद मतलब अपोजिट वर्ड्स। मुतजाद का मतलब अपोजिट वर्ड्स, यानी जो दिया है उसका उल्टा आपको लिखना है। खुशी का उल्टा गम, इकरार का उल्टा इनकार, आसमान का उल्टा ज़मीं, मौत का उल्टा ज़िंदगी, साया धूप, अंधेरा का उल्टा उजाला। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमलों में मतलब सेंटेंस बनाना है आपको। जो वर्ड दिया है उससे आपको एक सेंटेंस बनाना है कि हम इस वर्ड को इस सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ़िक्र का सेंटेंस क्या बनेगा? मुझे इम्तहान की फ़िक्र है। फ़िक्र के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी इस वर्ड को आपने इस जुमले में इस्तेमाल किया है। मकान, वो मकान नया है, आ गया इस्तेमाल। नुजूम, नुजूम का मतलब सितारे हैं। साया, मेरे वालिदैन का साया मुझ पर है। धूप, धूप बहुत तेज़ है। समझ में आया? तो इस तरह से आपको अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक छोटा सा जुमला बनाइए और उसको उसमें इस्तेमाल कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये चैप्टर? जो भी कुछ मैंने समझाया है इसको आप अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद अपनी कॉपीज़ में लिखिएगा। बाकी नोट्स मैं आपको ज़रूर याद से सेंड कर दूंगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, शायद नए नोट्स के साथ या नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपकी टीचर आफरीन को दीजिए इजाज़त। आदाब।